मुझे ये फिजिक अचीव करने में 1 साल लगा एंड आई एम गोना टेल यू हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू द सेम। मेरे जिम में 1 साल ट्रेन करने के बाद मुझे बहुत सारे लोग आकर बोलने लगे कि हम तो बहुत सालों से ट्रेन कर रहे हैं, पर तूने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया जो तू ये फिजिक 1 साल में अचीव कर पाया। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड एक्यूजिंग मी ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड्स, और मुझे आकर बोलने लगे भाई सच बता तू अपने मसल्स में क्या ठोक रहा है। इवन आफ्टर व्हेन आई जॉइंड माई न्यू जिम मुझे लोग आकर पूछने लगे भाई तू नेचुरल है या नहीं। तो मैंने 1 साल में ऐसा क्या किया, लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखो मैं आप लोगों को कोई मैजिक पिल नहीं देने वाला जिससे कि आपकी फिजिक ग्रो कर जाएगी। मैं बस आपको 4 एडवाइसेस दूंगा जो आपको फॉलो करनी होंगी टू अचीव दिस फिजिक। मैं बस आप लोगों को एक रोड मैप बना कर दे सकता हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको एक गारंटीड रिजल्ट मिलेगा जो कि आपकी फिजिक होगी। इट्स अप टू यू गाइस कि आपको वो फॉलो करना है या नहीं। जस्ट एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेज आई कैन गिव यू द रोड मैप, इट्स अप टू यू, डू यू वांट टू फॉलो इट और नॉट। Just consider a scenario in which I was about to give you guys just 4 steps, and if you would follow these 4 steps by the end of the 365th day, you'll guaranteed have a good physique. Can you do it? If you are new to the channel, यहाँ पर मैं मेरा Instagram डाल दूंगा, आप मुझे वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो। So let's start. टिप नंबर 1 है कंसिस्टेंसी। जब कोई भी मुझे कंसिस्टेंसी के बारे में पूछता था तो मेरा बस उनको एक ही रिप्लाई होता था, और वो होता था आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई मिस्ड द जिम। इसका मतलब ये है कि आई वॉन्ट यू गाइज टू गो टू द जिम डेली। चाहे आपके मामा के बेटे की शादी हो, चाहे आपके दोस्त की शादी हो, चाहे आपकी खुद की शादी हो, आपको कुछ भी करके 30 मिनट्स निकालने ही है। ऑन द डेज ऑन विच यू कांट गो टू द जिम, आपको कुछ भी करके 30 मिनट्स निकालना है। आई एम श्योर 30 मिनट निकालना कोई बड़ी डील नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं कोई फैंसी वर्कआउट्स बताऊंगा या कोई फैंसी टिप्स दूंगा, पर नहीं। आई एम स्टिकिंग टू सिंप्लिसिटी। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको डेली जिम जाना पड़ेगा। अगर आप पहले दिन जिम जाओगे तो पता है आपको कितने रिजल्ट्स मिलेंगे, 0। अगर आप 30th डे पे जिम जाओगे तो पता है आपको कितने रिजल्ट्स मिलेंगे, 0। पर अगर यही चीज़ आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे फॉर 365 डेज, आई एम श्योर एनीवन कैन मेक गेन्स। सो टिप नंबर 2 जो होने वाली है वो है ट्रेनिंग टिल फेलियर। मैं अपने जिम में एक चीज़ हर बार ऑब्जर्व करता हूँ, जो कि है 95% ऑफ द लोग फेलियर तक कभी ट्रेन नहीं करते हैं। सो ट्रेनिंग टिल फेलियर का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको सेट को तब तक पुश करना है जब तक आप वेट को बिल्कुल मूव ना कर पाओ। ठीक है, आपका 8th रैप चल रहा होगा, 9th रैप चल रहा होगा, आप स्ट्रगल करके वो रैप कंप्लीट करोगे, राइट। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप पूरा रैप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आप बस आधा रैप कंप्लीट कर पा रहे हो। सो आपको वो आधा रैप कंप्लीट करना है। दीज आर कॉल्ड पार्शियल्स। आधा रैप कंप्लीट करने के बाद आपको सेट छोड़ना नहीं है, आपको आधे का आधा रैप करने के लिए ट्राई करना है। उसके बाद आपको आधे के आधे का आधा रैप करने के लिए ट्राई करना है। आई नो दिस साउंड समथिंग क्रेजी, लाइक समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट ब्रो इट्स बेसिक। लेट मी शो यू अ क्विक एग्जांपल ऑफ व्हाट आई मीन बाय आधे के आधे का आधा। और ये चीज़ आपके हर एक मसल ग्रुप पे अप्लाई होनी चाहिए, वेदर इट्स लेग्स, शोल्डर्स, काफ्स, व्हाटएवर इट इज। सो हमारी जो टिप नंबर 3 होने वाली है वो होने वाली है न्यूट्रिशन। ओके, तो मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर आपको 1 साल में रिजल्ट्स चाहिए तो आपको आपका डाइट अच्छा रखना पड़ेगा, जिसमें आपको कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक, ये 2 चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेंगी। 200-300 रुपये की एक किचन वेइंग स्केल मिलती है, वो आप ख़रीद लो, और आपके पेट में जो भी खाना जा रहा है वो पहले उस किचन वेइंग स्केल पे आपको मेजर करना है, और उसके बाद आपको वो माई फिटनेस पैल या जो भी ऐप्स होते हैं आपके फूड लॉग्स रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपकी प्रोटीन इंटेक, फैट्स एंड कैलोरीज ट्रैक करने में आसानी होगी। बहुत सारे लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क लगेगा कि किचन वेइंग स्केल पे मेजर करो, उसके बाद ऐप में लॉक करो और उसके बाद खाओ। सो लाइक एट फर्स्ट ये चीज़ मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, पर विद टाइम यू विल गेट यूज टू इट। अगर आप माई फिटनेस पैल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बेसिकली बस वे करके खा सकते हो किचन वेइंग स्केल पे। सो पीपल वुड आस्क मी व्हाई ट्रैकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बेसिक सी बात है, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको आपके सारे पैरामीटर्स ऑन पॉइंट रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट्स इन 365 डेज़। अगर आपको पता है कि आपके पेट में कितना खाना जा रहा है, उसमें कितना प्रोटीन जा रहा है, तो आप अच्छे रिजल्ट्स ला पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर रोज़ 150-200 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करो, द लीस्ट यू कैन डू इज़ 100 ग्राम्स, और फिर धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। नाउ आई एम गोना टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप विच इज़ ट्रैकिंग योर वर्कआउट्स डेली। सो मैं दिसंबर 2023 से वर्कआउट कर रहा हूँ, और मैंने जैन 2024 से अपना हर एक ट्रेनिंग सेशन ट्रैक किया है, एज़ यू कैन सी हियर।
ये मैं पिछले 1.5 साल से किए जा रहा हूँ। एंड यू कैन सी यहाँ पे Jan 17 आ गया है, विच इज़ 2025। ये दिखने में बहुत बेसिक चीज़ लगेगी, सो मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। सो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो 3rd मई को जो मैंने वर्कआउट किया था उसमें मैंने चेस्ट इंक्लाइन पे 17.5 पे 9 रेप्स लगाए थे और हर एक एक्सरसाइज का इस तरह मैंने नोट कर रखा है। सो आपको बेसिकली करना क्या है कि जो आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा उस पर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड बीट करना है। मैं आपको ये सारी चीज़ें सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। आपको आपके सारे ट्रेनिंग सेशंस रिकॉर्ड करने हैं, मतलब आपने किस डे पे कौन सी एक्सरसाइज की और उसके कितने रेप्स किए, ये चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है और आपको उसके अगले ट्रेनिंग सेशन में उससे ज़्यादा रेप्स परफॉर्म करने हैं। दिस में लुक लाइक अ वेरी सिंपल थिंग एट फर्स्ट, पर अगर आप हर एक ट्रेनिंग सेशन में आपका प्रीवियस बेस्ट रिकॉर्ड बीट करते जाओगे इन द टर्म्स ऑफ रेप्स, सो आप सोचो 1 ईयर में आप कितनी प्रोग्रेस कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आप कौन सा स्प्लिट परफॉर्म करते हो, दैट रियली डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ दीज 4 थिंग्स। मुझे इस वीडियो को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना था, इसीलिए मैंने 4 सिंपल चीज़ें बताई है जो यूज़ करके कोई भी प्रोग्रेस बना सकता है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ट्रेन हार्ड।